तो माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयरन मैन और कैरल डैनियल्स एक नई टीम बनाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेंबर्स होते हैं और साथ में हम देखते हैं कि वो एक मिशन के ऊपर होते हैं, यानी मैनहट्टन के अंदर पूरी सिटी के अंदर अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और आयरन मैन जब वगैरह थोड़ा ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये मोल मैन के काम है। और मोल मैन के मुताबिक उसने ये बोला है कि उसके घर पे किसी और ने हमला करा है, उसके सारे बच्चों को मार दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया, इसलिए वो यहाँ पे हमला कर रहा है। लेकिन एवेंजर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आयरन मैन के आर्मर में एक तरह का वायरस घुस जाता है और आयरन मैन का जो आर्मर है वो उसी के ऊपर चढ़ जाता है और एक तरह से मेल्ट होके वो उसको एक लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब आगे हम यहाँ से दोबारा वहीं शिफ्ट होते हैं जब आयरन मैन वगैरह जो हैं सारे मेंबर्स रिक्रूट कर रहे थे अपनी नई टीम यानी माइटी एवेंजर्स के अंदर। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे साइमन विलियन यानी वंडर मैन से मिलने आते हैं और वंडर मैन यहाँ पे बेसिकली एक तरह का टीवी शो चलाता है, एक तरह का सेलिब्रिटी है और वो वहाँ पे अपने क्लाइंट वगैरह से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी मिस मार्वल आके बोलती हैं कि मुझे पता है कि आजकल मूवीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बेकार आ रही हैं, है ना। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस तरह वो जो है साइमन विलियन को अपनी टीम में ले लेते हैं। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं दोबारा मैनहट्टन के अंदर उस फाइट के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लड़की है उस सारे मेंबर्स के ऊपर स्कैन कर रही होती है और पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि कौन कौन है। तो वहाँ पर सारे मेंबर्स के नाम वगैरह आ रहे होते हैं। तो वहीं पे मिस मार्वल पूछती हैं क्या तुम टोनी हो। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं टोनी नहीं हूँ, आप दोबारा ट्राई कीजिए कैप्टन टर्नवर्स। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं एरीज जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि मैं इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दूंगा, इसने टोनी के साथ किया क्या है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कैरल डैनियल्स बोलती है कि आराम से एरीज, आराम से कूल डाउन हो जाओ जरा, मुझे उससे बात करने दो, वो हमसे बात कर रही है, उसने हम पे कोई हमला नहीं करा अभी तक और हमें तो ये भी पता नहीं है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। वो सिर्फ वहाँ पे खड़ी हुई है और मुझे लग रहा है कि वो हमसे बात करना चाह रही है, तो प्लीज़ मुझे उससे बात करने दो। और वहीं पे वास्प बोलती है क्या सिर्फ ये मैं ही हूँ या फिर किसी और को भी ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल मुझ में मिल रही है लेकिन सिर्फ बालों का फर्क है। तो वहीं पे वंडरमैन पूछता है ये क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या टोनी के आर्मर ने उसको एक औरत के अंदर बदल दिया है। तो वहीं पे मोल मैन आ गया था और बोलता है क्या वो तुम ही हो जिसको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, जिसने मेरे घर के साथ इतना सब कुछ किया है। तो वो औरत पूछती है क्या तुम ही हो वो जो इस अर्थ के अंदर रहते हैं यानी अंडरग्राउंड रहते हैं, तुम हो ना वो मोल मैन। तो हाँ, मेरा जवाब हाँ है, वो सारा डैमेज जो था वो मेरी वजह से हुआ था, वो सारी बर्बादी मैंने ही की थी। और वहीं पे हम देखते हैं कि पूरी टीम जो होती है माइटी एवेंजर्स की, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, टोनी को क्या हो गया अचानक और ये औरत कहाँ से आ गई और ये है कौन। और वहीं पे हम देखते हैं मोल मैन जो है गुस्से में आते हुए बोलता है कि मेरी क्रिएचर्स, ये है तुम्हारी दुश्मन, इसने हमारे भाइयों और बहनों को मारा है, इसने हमारा घर बर्बाद करा है, अब तुम इसको बर्बाद कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो वहीं पे सिर्फ सीधी की तरह खड़ी होती है और वो कुछ भी नहीं करती। तो वहीं पे कैरल बोलती है कि सेंट्री, टोनी अभी भी उसके अंदर है, हमें टोनी को बचाना होगा कुछ भी करके। फिर हम यहाँ से एक दिन पहले शिफ्ट होते हैं जब वो सारे मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे थे अपनी टीम में दोबारा, और हम देखते हैं कि वो सेंट्री के पास यानी बॉब रेनॉल्ड के पास उसके घर पे आते हैं वॉच टावर के ऊपर। और हम देखते हैं कि सेंट्री अपनी वाइफ के साथ बैठ के नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। तो लिंडी पूछती है कि आखिरकार तुम अब क्या सोचने बैठ गए हो, इतनी गहराइयों में तुम क्या सोच रहे हो। तो रॉबर्ट बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे वहाँ बाहर होना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए लिंडी, मैं लेकिन यहाँ सिर्फ घर पे बैठा हुआ हूँ। मुझे कभी भी इस बारे में नहीं पता चलता है कि मैं करूँ तो आखिरकार क्या करूँ, मैं इस बारे में कभी श्योर हो ही नहीं पाता हूँ। तो लिंडी बोलती है कि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रही सेंट्री, क्या तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो सेंट्री बोलता है मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सिटी के अंदर 50 चीजें चल रही हैं, कभी किसी का बैग लूटा जा रहा है, कभी किसी का बैंक लूटा जा रहा है, कोई किसी को गोली मार के भाग गया है और आखिरकार मैं इन सब में से अगर बचाऊं तो किसको बचाऊं। कहीं पे हुरिकेन आया हुआ है, कहीं पे वोल्केनो फट रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको बचाऊं और किसको ना बचाऊं। सेंट्री जो है इन सबको बचा सकता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेंट्री आखिरकार बचाए तो किसको बचाए और किसको ना बचाए। तो लिंडी बोलती है कि तुमने फिर से दिस सेंट्री कहा। तो रॉबर्ट बोलता है कि तो क्या हुआ। तो लिंडी बोलती है कि तुमने द सेंट्री इस तरह से कहा है जिस तरह के वो अनदर पर्सन हो। हमने बात करी थी ना कि हम दोबारा ऐसी बातें नहीं किया करेंगे, सेंट्री तुम ही हो तो तुम अपने लिए बात किया करो, तुम इस तरह नहीं बात करो कि जैसे कोई वो अलग पर्सन हो। तो रॉबर्ट बोलता है कि सच में मैंने कुछ ऐसा कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो लिंडी पूछती है क्या तुमने अपने थेरेपिस्ट से इस बारे में बात करी है। तो रॉबर्ट बोलता है कि हम सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो बताता है कि कैरल डैनियल्स और टोनी स्टार्क यहाँ पे मिलने आए हैं आपसे। और हम वहीं पे देखते हैं कि इन दोनों की एंट्री होती है और आयरन मैन बोलता है गुड मॉर्निंग बॉब लिंडी, अपना जल्दी से सेंट्री वाला सूट पहनो और काम पे आ जाओ हमारे साथ। तो वहीं पे लिंडी बोलती है कि अब क्या हो गया। आयरन मैन बोलता है कि हम जो है मिलके एक एवेंजर्स का नया रोस्टर तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर बॉब जो है हमारी टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन आयरन मैन अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता और लिंडी वहां से गुस्से में उठ के चले जाती है। तो रॉबर्ट बोलता है कि लिंडी ये क्या तरीका है। तो आयरन मैन बोलता है कि यार मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ यही वजह जिसकी वजह से मैं शादी वगैरह नहीं करता हूँ। तो मिस मार्वल बोलती हैं कि बॉब मैं समझती हूँ कि तुम्हारे और टोनी स्टार्क के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से कहूँ, लेकिन तुम मुझे अक्सर डरा देते हो। तो सेंट्री बोलता है कि मिस मार्वल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अक्सर मैं अपने आप को भी डरा देता हूँ क्योंकि कभी कभार मेरी पावर्स मुझसे कंट्रोल ही नहीं होती हैं। तो
तो मिस मार्वल बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत पावरफुल हीरो हो और हमारी टीम के अंदर एक जबरदस्त एसेट हो सकते हो, इस बारे में मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, तुम्हें मेरी बात लाजमी माननी पड़ेगी। उस वक्त मैं हाँ या ना नहीं सुनूंगी और मैं बस चाहूंगी कि तुम वो मेरा ऑर्डर मानो। तो क्या तुम इस चीज के लिए मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो बॉब? और फिर हम दोबारा यहीं से शिफ्ट होते हैं उसी बैटल के अंदर, जहाँ पे मिस मार्वल सेंट्री को वही ऑर्डर दे रही होती है कि सेंट्री तुमने मेरी बात सुनी, हमें टोनी को बचाना होगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो औरत जो है सारे मॉन्स्टर्स को दूर उठा उठा के ऐसी फेंक रही होती है, जिसको देख के सारे एवेंजर्स एकदम हैरत में जाते हैं कि ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई। तो वहीं पे वो जो औरत होती है बोलती है कि तुमने लगता है रीड रिचर्ड्स के पेपर्स नहीं पढ़े जो कि मैंने पढ़े हैं, वो ब्रेन क्लोनिंग के ऊपर हैं, तो तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए उन पेपर से, और अपने इन पेट्स को जो है कुछ थोड़ी सी अकल देनी चाहिए और साथ में एक वॉइस बॉक्सेस भी दे दो ताकि ये बात तो कर सके ना, ये तो बिल्कुल जानवर है और मेरे आगे नहीं टिक सकते हैं। वहीं पे कैरल डायनस बोलती है कि बस बहुत हो गया एवेंजर्स, अब इसको मार गिराओ। तो वहीं पर हम देखते हैं एरिस बोलता है कि फाइनली अब तुम मरोगी मॉन्स्टर, अब तुम मरोगी। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जब सेंट्री और एरिस उस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, उन दोनों को बिजली का इतना जबरदस्त झटका लगता है कि वो दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं। और हम वहीं पे देखते हैं कि वो बेसिकली जो लड़की है मोल मैन से यही कह रही होती है कि तुम्हारी क्रीचर जो है बिल्कुल बेमायना है, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है, इनके अंदर इतनी काबिलियत है ही नहीं कि ये जिंदा रह सकें और हमारे इस प्लेनेट पे बच सकें, तो इसलिए मैं इनको खत्म कर रही हूँ। ये तुम्हारे लिए सफरिंग नहीं बल्कि ये तुम्हारे लिए आज़ादी है, तुम्हें मैं इनसे आज़ाद करवा रही हूँ। लेकिन वहाँ पे मोलमैन बोलता है कि प्लीज ऐसा नहीं करो, ये मेरे बच्चे हैं, तुम इनको नहीं मारो। लेकिन हम वही देखते हैं कि वो ऑलरेडी जो है पता नहीं कौन है, अभी हमें नहीं पता, वो जो है बहुत ज़बरदस्त अपनी पावर इस्तेमाल करती है और उसके बड़े बड़े मॉन्स्टर को ऐसी उड़ा देती है जिसको देख के बिल्कुल मोलमैन रोने लग जाता है और बोलता है कि नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। वहीं पर हम देखते हैं एवेंजर जो है वो भी सब देख रहे होते हैं और उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनका हेली कैरियर से लिंक भी जो है टूट चुका होता है क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है। और हम वहीं पे देखते हैं कि वो अचानक जो है वहाँ पे एसिड की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग जो है शेल्टर के नीचे भाग रहे होते हैं, लेकिन सेंट्री वहाँ पे खड़ा होता है और कैरल बोलती है कि सेंट्री प्लीज वापसी आओ। तो सेंट्री बोलता है कि मुझे इस वेदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको सह सकता हूँ। कैरल बोलती है कि ये मैं तुम्हारी वजह से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि तुम्हारे चक्कर में जो है और दूसरे लोगों के ऊपर भी एसिड की बारिश करवा रही है और मुझे उनकी टेंशन है। वहीं पे एरिस बोलता है कि प्लीज प्लीज कैरल मुझे एक बार ऑर्डर दो, मैं इसको मार देना चाहता हूँ। तो कैरल बोलती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, हमें वो अपना दूसरा प्लान फॉलो करना होगा। तो वहीं पे कैरल सामने आती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम कैरल डानवर्स है और इस वक्त मैं एवेंजर्स की नई लीडर हूँ। तो वहीं पे वो लेडी बोलती है कि मुझे पता है कि आप कौन हैं, तो अच्छा आप अब नए एवेंजर्स को लीड कर रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो वहीं पे कैरल पूछती है चलो तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है, ये तो बता दो कि तुम आखिरकार हो कौन। वहीं पे वो लेडी बोलती है तुम मुझे देख के बताओ कि मैं क्या लग रही हूँ तुम्हें। लेकिन वहीं एरीज जो है आपे से बाहर हो रहा था हर मिनट, उसका बिल्कुल भी बस नहीं चल रहा था कि वो उसको जाके खत्म कर दे, लेकिन कैरल उसको अभी भी रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है और मना कर देती है कि एरीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और हम साथ में यहाँ पे यही देख रहे होते हैं कि उस लेडी के ऊपर जो है कोई वहां से दूर से निशाना लगा रहा है और वो ब्लैक विडो है। फिर हम एक दिन पहले शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं शील्ड हेली कैरियर के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग लेवल 5 चल रहा है और वहाँ पे वहाँ के एजेंट्स की बहुत जबरदस्त तरीके से धुलाई कर रही है और उनकी ट्रेनिंग कर रही है। और वहाँ पे वो एजेंट स्पिट ने ये बात बोलते हैं कि मैम दरअसल ये बताइए कि इन सबसे हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी। तो ब्लैक विडो बोलती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग इसी तरह से होगी पिट पिट के। और हम देखते हैं वहीं पे आयरन मैन और मिस मार्वल दोबारा आती हैं जहाँ पे सारे सोल्जर एकदम खड़े हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त डायरेक्टर ऑफ शील्ड वहाँ पे आ गए होते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि आयरन मैन उसको भी यही बोलता है कि जल्दी से अपने ब्लैक विडो वाले कपड़े उठाओ और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक नया असाइनमेंट है और तुम दोबारा से एवेंजर्स बनाई जा रही हो। वहीं पे एरीज बोलता है कि कैरल तुम क्या पागल हो गई जो मुझे रोक रही हो, ये साफ दिख रहा है ये हमारी दुश्मन है, हम इसको इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहीं पे कैरल बोलती है कि एरीज अपनी जगह पे रुक जाओ। तो वो लड़की बोलती है कि बहुत बढ़िया कुत्ते, तुम्हारा यही काम है ना ऑर्डर सुनना लोगों के। तो वहाँ पे एरीज और आपे से बाहर हो जाता है और उसको वंडरमैन और सेंट्री दोनों मिलकर पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी संभल नहीं रहा होता और बोलता है कि मैं तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी स्माइल काट के ऐसे फेंकूंगा कि तुम कभी फिर मुस्कुरा नहीं पाओगी। तो वहीं पे वो लड़की बोलती है हाँ, और ये बात तुम मुझसे पहले भी बोल चुके हो। एक बात तो मुझे बताओ, क्या तुम सच में एरीज द गॉड ऑफ वॉर हो, असली वाले? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, तुम तो सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर बातें किए जा रहे हो और तुम कुछ कर भी नहीं रहे। तो वहीं पे एरीज जो है सेंट्री और वंडरमैन को पीछे फेंकता अपने हाथ से और बोलता है कि मैं हूँ एरीज गॉड ऑफ वॉर। और वो लड़की बोलती है चलो यार, मुझे तुमसे ज्यादा तो थॉर पसंद है। और ये देख के हम देखते हैं कि एरीज बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो चुका होता है जब वो थॉर का जिक्र करती है और बोलती है कि उसको थॉर ज्यादा पसंद है एरीज से। और एरीज अपना एक्स लेके सीधा उस लेडी के ऊपर कूदता है, लेकिन इससे पहले कि उसका एक्स उसको छू पाए वहां से एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि एरीज जो है बहुत दूर जाके गिरता है। और साथ ही जब वो जाके वहां पे गिरता है उसके ऊपर एक बिजली का बहुत जोरदार झटका लगता है और एरीज बिल्कुल अपनी हालत खो चुका होता है और सेंट्री उसको उठाता है बचाने के लिए। लेकिन जब सेंट्री उसको बचा के ले जा रहा होता है तो वो झटका सेंट्री को भी लगता है और वो दोनों गिर जाते हैं। तो वहीं पे वो लेडी बोलती है कि तुम्हारा डेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है रॉबर्ट रेनॉल्ड, तुम्हें गिराने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी मुझे। सेंट्री पूछता है कि ये बताओगे आयरन मैन कहाँ है? तो वहीं पे वो लेडी बोलती है कि ये देख के तो साफ जाहिर है कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं बस कुछ मिनटों के अंदर रेडी हो जाऊंगी और तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। तो वहीं पे कैरल बोलती है एवेंजर्स रिट्रीट।
एरिस बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम यहाँ से जंग छोड़ के चले जाएं। तो वहीं पे कैरल बोलती है कि हाँ मैंने कहा रिट्रीट, और मेरी बात तुम लोग को सुननी पड़ेगी। तो एरिस बोलता है कि नहीं, हम यहीं खड़े होंगे और लड़ेंगे, जब तक हमारी सीने में सांस है हम लड़ते रहेंगे, मैं बुज़दिलों की तरह यहाँ से नहीं जाने वाला। कैरल बोलती तुम जरा अपनी तरफ तो देखो, तुम अपनी हालत देखो, हमें तो पता भी नहीं है किस किस्म की पावर इस्तेमाल कर रही है, इसने तुम्हारी और सेंट्री की हालत खराब करके रख दी है, हम इसके आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमें नहीं पता कि आयरन मैन कहाँ गया है, हो सकता है कि वो अभी भी इसके अंदर हो और हम उसको इस तरह हर्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर तुम लोगों ने मेरी डायरेक्ट ऑर्डर्स ना माने तो मैं तुम लोगों को अर्थ से बाहर फेंकवा दूंगी, और इस वक्त मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स वहाँ पे जा रहे होते हैं, लेकिन वास्प जो है उसको बहुत घूर घूर के देख रही होती है। और फिर इसी तरह हम एक दिन पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वास्प जो है एक फैशन डिजाइनर बन चुकी है और वो अपने कपड़े वगैरह सी रही होती है, लेकिन वहीं पे उससे मिलने के लिए जो है आयरन मैन और मिस मार्वल आते हैं, और बेसिकली यहाँ पे मिस मार्वल उसको भी अपनी टीम में लेने के लिए आती हैं और वो मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वास्प बोलती है कि कैरल मुझे उससे जाके बात करनी होगी, मुझ पर विश्वास करो, मुझे उससे जाके बात करने दो। तो कैरल बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो तुम्हें मार देगी, तुम उसके आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगी। तो वास बोलती है अगर ऐसा है तो उसको मुझे मार देने दो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो मुझे मारेगी। वास बोलती है कि देखो जरा उसकी तरफ, उसके और मेरे बीच कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं वही पता लगाने जाऊंगी कि हम दोनों के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा है कि हमारे बीच कोई कनेक्शन जरूर है। सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे जेनेट को, लेकिन वो वहां से उससे बात करने के लिए चले जाती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी, हाय, क्या तुम टोनी हो? तो वो बोलती है कि नहीं मैं टोनी नहीं हूँ। तो वो पूछती है क्या तुम आयरन मैन हो? तो बोलती है कि नहीं मैं आयरन मैन भी नहीं हूँ। तो वास पूछती है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह क्यों दिख रही हो? तो वो बोलती है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं। तो मैं वास वापसी आती है पूछती है गाइस क्या तुम लोगों को पता है कि मेरा एक्स हस्बैंड इस वक्त कहाँ पे है? तो कैरल पूछती है हेनरी उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी तो उससे बात होना बंद हो चुकी है ना, और हमें उसको बताना होगा कि अल्ट्रॉन जो है वो वापसी लौट कर आ चुका है और वो दुनिया को तबाह कर रहा है, और इसके लिए उसने टोनी स्टार्क को मार दिया है। टू बी कंटिन्यूड।